बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा आपने जी? सुना? ऐसा हुआ, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र करो अपने माँ बाप का। ठीक है, माँ के पास गए, माँ अगर मैं तुम्हारी खिदमत करूं तो कुछ वक्त लग जाएगा। माँ तुम तो माँ हो ना, माँ मुझे इजाजत दे दो, अपनी तरफ से मैं तुम्हारी खिदमत से आजाद होकर के सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूं। माँ तो वो होती है जो मुंह का लुकमा भी दे देती है। माँ ने कहा मेरे लाल मेरे प्यारे तुझसे बढ़ के क्या है, जा कहां जाना चाहते हो? कहा माँ अब मुझे आजाद कर दो। माँ ने छोड़ दिया, जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा अगर मैं मस्जिद जाता हूं तो कोई ना कोई मिलेगा, मदरसे जाता हूं कोई चलो जंगल चलते, जंगल चले गए। सुराख सफेद खूबसूरत जंगल चले गए। अब जंगल में न रोटी है न बोटी है, न रोटी है न, और हमारा ये आलम अल्लाह माफ फरमाए, अगर किसी का तीजा भी है ना, तीजा भी इतना मुंह फाड़ फाड़ के बिरयानी और उड़द गोश्त खाता है कि मत पूछो। सही बता रहा हूं मैं? अच्छा नहीं है क्या ऐसा? वो बेचारा अपनी लाज को अपनी शर्म को इतना दबा दिया है, इतना दबा दिया, बीबी का जेवर डाले, जमीन गिरमी डाले, उधार ले, सूद पे पैसे ले, मगर तीजा करेगा, 10वां करेगा। चाहे एक पानी और एक प्लेट चावल पे भी तो हो सकता है, इस पे भी तो फाता हो सकती है, इस पे भी तो इसाले सवाब हो सकता है, मगर कुछ भी करे। और तुम हो जाएंगे तीजे में, कौन मर गए? खालू मर गए साहब, बुलाओ खेत पे से। बुलाया गया, रोने लगी भतीजी या भांजी, खालू मर गए, चलो मोटरसाइकिल में तेल डलवाओ, जा रहे हैं। उसने भी सफेद दिया, जैसे कपड़े पहने साफ सुथरे पहुंच गए। ये जाते ही खालू के जनाजे पे पड़ाक से गिरी, हाय खालू तुम ऐसे थे, हाय खालू तुम मेरे ख्वाब में आते थे, और यूं मेरा झूठ बोल रही है, यूं था और तू था। अब बताओ, मुर्दे को उसके सामने बयान कर करके रोने से उसे सवाब पहुंचता, अजाब, ये तो तुम भी जानते हो। और ये खालू के भतीजे बाहर लाल कुर्सी पे बीड़ियां खींच रहा, काय को गया भाई तू? न एक सिपारा पढ़ा अल्लाह के बंदे, न कुरान पढ़ा अल्लाह के बंदे, न कलमा पढ़ा, खाली बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रहा, लाल कुर्सियों पे बाहर पड़ी थी। तो एक और मिल गया, बोले उसकी भी लगा दी, बोले ले। खालू मरा पड़ा, तूने अपना काम बर्बाद कर लिया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, जनाजा तैयार हो गया, सब लोग चले गए, इसने भी डुंडा छोड़ा और ये भी पीछे पीछे मुंह को हाथ को ऐसे किया जैसे वुजू हो गया, और जाकर के कपड़ा बिछाया, मुसल्ला बिछाया। आधे लोग इधर छट गए, आधे इधर। जो नमाजी थे वो नमाजी पढ़ रहे, और लोगों इधर जो छटे उनसे क्यों नहीं पूछा तू खाली गोश्त खाने का मुसलमान है, बोल नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हक बात पूछा आज तक? इधर को जो छट गए पूछा आज तक? क्यों गए थे? उस मुर्दे को क्या मिला तुम्हारे जाने से, इतना बताओ। उधर से लौटते पाया, बिरयानी बन रही थी, खालू की 2 प्लेट बिरयानी और मार गया। पूरा गांव ऐसा खाता है जैसे कोई उस गरीब का या उसका कुछ दर्द ही नहीं है। अगर यतीम बच्चे, उसका भी माल चचा ताऊ उड़ा रहे, छोटे बच्चे रह गए, चचा ताऊ उसी के माल से साहब तीजा 10वां 40वां कर रहे। अल्लाह अल्लाह प्यारो, अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में चले गए। कहां चले गए? न रोटी न बोटी, भूख लगी, पत्ते उबाले, पानी पी लिया, घास खा ली। तारीख में आता 12 साल जंगल में रहे, 12 साल। 12 साल में मूछों का क्या बना होगा, दाढ़ी का क्या बना होगा, बालों का क्या बना होगा, अंदाजा लगा सकते हो जंगल में रहने वाला। लेकिन 12 साल के बाद एक रिवायत में 20 साल भी आए। मैं 12 वाली बोल रहा हूं। 12 साल के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी एक जंगल से दूसरे जंगल को जा रहे थे, लेकिन सोचा मेरी एक माँ भी तो है, चलो 2 मिनट दीदार कर लूं, सलाम कर लूं। सुभान अल्लाह। फिर कदम रोका, रात में जाऊंगा कोई मिले ना।
शाम हुई, पहुंच गए, दरवाजा बंद, हल्के से आवाज दी, मां। मां सो रही थी। फिर आवाज नहीं दी। मेरी मां सो रही होगी, नींद में कैसे उठाऊं? क्या यार प्यार है। आज हमें अगर मां पान मंगा ले ना, पान तो आंखें निकालता है, गर्दन टेढ़ी करता है। बाप कुछ कह दे तो ये लगता है कि ये उसका भी बाप है। सही बता रहा हूं मैं। इन जलसों से यही चीज लेके जाओ। वो खड़े रहे पूरी रात, खड़े रहे मां के इंतजार में। मेरी मां तहज्जुद में तो उठेगी अल्लाह, लेकिन मां भी तो तहज्जुद गुजार थी। और आज की मां, छोटे छोटे बच्चे, सीधे कह देती छोटे बच्चे नमाज कैसे पढ़ो, इतनी सनीचर है। अल्लाह माफ फरमाए। बच्चे भी उसी पे मूत रहे हैं, खुद भी उसी पे लौट रही है, उसी चादर पे कल्लड़ मार रही है भैंस की तरह, उसी चादर पे। न अल्लाह की बंदी नहाए न धोए, समझे, कोई मतलब ही नहीं यार। तुम्हें कल्लड़ वाली बात पसंद आई? सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो। उसी पे लौट रही है, मूत रही है, बच्चे मूत रहे हैं। तवज्जो तवज्जो। अब सुबह को उठेगी, मोबाइल पे पट्ट पड़ी है, आंखें खराब कर ली, मोबाइल पे आंखें बर्बाद कर ली। अब पड़ी है, 8 बजे उठेगी, ना फजर की ना तहज्जुद की, काय की नहीं, 8 बजे उठेगी, 8 बजे। वो भी शौहर उठाएगा, जल्दी उठो मुझे काम से जाना। अब बच्चे उठेंगे, ये उठेगी, न मुंह धुला, न दांत मांजे, न वुजू किया, न कुल्ली करी, सड़े हुए हाथों से, वही जिस पे लौट रही थी, कल्लड़ मार रही थी, चादर उन्हीं से आटा गूंद रही है। बच्चे उठ रहे हैं पै पै, बच्चे उठ रहे हैं पै पै करते हुए, कोई हगौआ, कोई मुतौआ, किसी की पैंट फटी, समझे, किसी का नेकर फटा, चूल्हे पे धार मारे, चूल्हे पे। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता, गंद मचा के रख दी है, गंद। बच्चे की नाक निकल रही, यहां से नाक सिनक रही और आटा गूंद रही है, खा बेटा लोच वाला खाना। तोबा तोबा, हालात देखो। लेकिन वो हजरत बायजीद बुस्तामी, आहा, हजरत बायजीद बुस्तामी की मां तहज्जुद में उठेंगी, बेटा दरवाजे पे खड़ा है, तहज्जुद का वक्त हो गया। मां उठ गई, आहट हो गई, बेटे के दिल को सुकून हुआ, 12 साल में मां का दीदार करूंगा। मां उठी, देखा पानी बह करके आने लगा। हजरत बायजीद समझ गए मेरी मां वुजू बना रही है। मां ने वुजू बना लिया। वुजू बनाने के बाद कपड़ा झाड़ा बिछाया, तस्बीह की आवाज आई, तब तक खड़े रहे, जब बंद हो गई हजरत बायजीद समझ गए मेरी मां पूरी नमाज अदा कर चुकी। अब ऐसा करता हूं, मैं बताऊं कैसे, आपका बेटा यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा, कैसे बताऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। बायजीद बुस्तामी की मां 12 साल के बाद पहचान लेती है, लंबी लंबी सांसों से पहचानती है, कहती है ये सांसें तो मेरे बेटे बायजीद की है। अल्लाह, ये मां होती है ना मां, इसने 9 महीने पेट में रखा है। तुम्हें क्या पता, जरा सी पथरी हो जाए ना तो आदमी कूदा फिरता है। इसने 9 महीने रखा, 9 महीने, 2 साल इसने लैट्रीन, थूक, राट रैट सब अपने हाथ में लिए, उन्हीं से खाना भी खाया। आज बुढ़ापे में मां अगर थूकने लगे तो तेरा खाना खराब हो जाता है। आज तू अपनी चारपाई अलग लेके चला जाता है। इसी मां को देख, कितनी मर्तबा इसने लैट्रीन हाथों में ली, नहीं लिए क्या? सबके घरों में ऐसा। अल्लाह, इसने अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है, इस मां ने दूध की शक्ल में। और नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो मां को ऐसा झटका लगता है, जब बच्चा पैदा होता है बाहर आता,
वो जो 7 मर्तबा माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया था ना, सुना होगा। और एक रिवायत में 9 मर्तबा वो नबी के पास गए थे, आका मैं माँ के हक से अदा हो गया। तो नबी ने फरमाया उस झटके के हक से भी अदा नहीं हुआ, और 9 महीने पेट में रखा वो अलग। और आज जरा सी कमाई कमाने लगा, घर में चलने नहीं देता किसी की। थोड़ा सा बड़ा हुआ बस आगे बढ़ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी की मां कहने लगी तो मेरा बेटा लगता, बेटा आजा, दरवाजा तकिया दे मेरा बेटा तो आजा। हजरत बायजीद बुस्तामी अंदर गए, मां इंतजार में खड़ी है, मेरा लाल आ रहा है। जब देखा तो चेहरे का आलम कुछ और था, गालों में गड्ढे बैठ गए, खाना कहाँ मिल रहा था, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, माँ का दिल पिघल जाता है। मेरा बेटा सुर्ख सफेद तक क्या हो गया, मेरे लाल बोल क्या परेशानी है, अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है। ऐ मेरे लाल जरा बता तो दे। बायजीद बुस्तामी से माँ बोली, ओ मेरे लाल जरा मेरे कलेजे से लग जा, ताकि तेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। माँ ने कलेजे से लगा लिया और कहने लगी, बोल प्यारे, क्या तूने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। माँ मैं तो अल्लाह को राजी कर रहा था, अल्लाह को। माँ प्यार में आके कहने लगी, ओ बेटा जरा बता, क्या अल्लाह ताला राजी हुआ नहीं हुआ, तुझे विलायत करामत मिली या नहीं मिली। का माँ भी कुछ पता नहीं चला। माँ को फिर प्यार आ गया, माँ ने बगलों से हाथ निकाल के बेटे के रोते हुए आंखों से दुआ कर दी, मेरे मौला मैंने अपने बेटे को 12 साल दूर रखा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को विलायत और करामत से नवाज दे। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, मैं 12 साल जंगल में रहा तो मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने सीने से लगा करके 2 मिनट में अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे 12 साल जंगल में वो नहीं मिला जो माँ की 2 मिनट की दुआओं में मिल गया, अल्लाह ने दे दिया। आहा हा, आज हम अपना सबक भूले पड़े, असली सबक सही बता रहा हूं, भूले पड़े। नबी खुद फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक हक बात। मगर आज माँ बाप भी कुछ ऐसे ही हैं। बेटियों की अगर शादी हो ना तो बेटा मेरी तरफ, और रुमाल वालों बेटा मेरी तरफ इधर देखो ना, अरे उनको बोलो ना, अभी भी हंस रहे हैं वो जैकेट वाले, अरे इधर इधर देखो बेटा, उधर कहां देख रहे हो तुम। आज अगर बेटियों को ये सबक दिया जाए ना, बेटा माँ बाप औलाद पर, बेटों पर सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है, और बेटियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। अब मैं एक हदीस यही इसके ज़िम्न पढ़ूं, वो औरत कौन सी है जो नमाज पढ़े फिर भी जहन्नम